तुम आ गई। मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। बोकम, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। I'm सॉरी थे। एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वो मुझे तुमसे बात करना है। क्या बात करना है? जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। ते वो बात ऐसी है कि ते तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सीरियसली बोकम, तुमने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? अरे नहीं ते, बात ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफिस में काम करो और तुम जब के यहाँ से जॉब छोड़ दो। तुम्हें पता है ना वो कैसा है। और मैं तुम्हें हायर सैलरी एंड हायर पोस्ट दोनों दूंगा। तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। नहीं बोकम, मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर सकती और मैं चढ़ के यही वर्क करूंगी। तो तुम्हें पता है ना तुमने कॉलेज में उसके साथ क्या किया है। वो कितनी नफरत करता है तुमसे। उसके बाद भी तुम उसके यहाँ काम करना चाहती हो। वो तुम्हें कितना हर्ट करता है, फिर भी तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे। मुझे पता है मैंने उसके साथ क्या किया है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात काम करने की, तो मैं वही काम करूंगी। और अगर तुमने सिर्फ इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था तो मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी थे, बट तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से वो 5 साल जेल में रहा है। और वो लड़की अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो तुम्हें माफ करेगा? वो काम तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहाँ काम करना मेरी चॉइस है, तो मैं वही काम करूंगी। समझे तुम? थे, मेरा मतलब वो नहीं था। पर जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो तुम मेरे पास आ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। अरे रुको, ये मेरा बैग है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा शायद मेरा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। गुड मॉर्निंग जंगकुक सर। देखो बोलो मेरे ऑफिस में है। सर ये तो अभी तक ऑफिस ही नहीं आए हैं। क्या? वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है? मैंने कल इससे प्यार से क्या बात कर ली, ये तो मेरे सर पे ही चढ़ गई। मैडम जब आए तो उनसे कहना मेरे ऑफिस में आए। ओके सर, मैं ऐसे भेजती हूँ। आज मेरी मीटिंग है और इस लड़की के अते पते नहीं है, पता नहीं कहाँ है ये लड़की। आज मेरी मीटिंग है और सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। इस पे मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। जल्दी भागते वरना सर आज मुझे कच्चा खा जाएंगे। पता नहीं आज मेरा क्या ही होगा। इतना लेट हो चुकी हूँ। तू कहाँ थी? तुझे पता है सर कितने गुस्से में होंगे। क्या? सच में? सर गुस्से में है? वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। तुम्हें पता है मैं कितना भाग कर आई हूँ। क्या सर की मीटिंग स्टार्ट हो गई? नहीं, सर ने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया है, जल्दी जाओ। जंगकुक सर, गुड मॉर्निंग। क्या गुड लग रहा है तुम्हें इस मॉर्निंग में? और कहाँ थी तुम अभी तक? सर वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए। मुझे तो कभी ट्रैफिक नहीं मिलता है। आज तक मैं तो कभी ट्रैफिक में नहीं फंसा। तुम कौन से ट्रैफिक में फंस जाती हो? सर वो अपनी ये नौटंकी बंद करो और मुझे जल्दी से फाइल दो, मुझे लेट हो रहा है, समझे? सर ये रही आपकी फाइल, दो मुझे और जाओ यहाँ से। रुको, सुनो जरा, शाम को एक पार्टी है, उसमें ये फाइल लेकर आ जाना, ठीक है? समझ गई? ओके सर, जैसा आप कहें। ये सर हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम गलतियाँ करती हो इसलिए डांटता हूँ। अरे सर, आप आप कब आए यहाँ पर? तब आया जब तुम मेरे बारे में बुराई कर रही थी। ओ गॉड, कितना खड़ूस है ये। मिस्टर जंगकुक, आपका प्रपोजल तो काफी अच्छा है, बट यही सिमिलर प्रपोजल हमें किसी और ने भी दिया है, वो भी कम प्राइस पर।
मिस्टर ली, ऑफर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो क्वालिटी हम देंगे प्रोडक्ट की, वो आपको पूरे कोरिया में कहीं नहीं मिलेगी। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग हम देंगे आपको इस प्राइस पे, वो पूरे कोरिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आपको सोचना है आपको क्या करना है। ओह, आई एम इम्प्रेस मिस्टर जैनकुक। मिस्टर ली, हम हमारी क्वालिटी पे वर्क करते हैं, प्राइस पर नहीं। सो थिंक अबाउट इट। ओके मिस्टर जैनकुक, पार्टी में मिलते हैं। मैं आपको मेरा आंसर नहीं दूंगा। हेलो मैम, आप अपना इनविटेशन कार्ड दीजिए। कार्ड तो नहीं है मेरे पास। ये मैं जियोन एम्पायर की तरफ से आई हूँ एंड मेरे बॉस इसी पार्टी में है। सॉरी मैम, विदाउट इनविटेशन हम आपको नहीं जाने दे सकते। अरे ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं इस पार्टी में आई थी, बट मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। थैंक यू सो मच बोकम, मुझे यहाँ लाने के लिए। एंड आई एम सॉरी, मैंने सुबह तुमसे बहुत रूडली बात की इसलिए। अरे तुम सॉरी मत बोलो, मैं तो कब से उस बात को भूल चुका हूँ। तुम ये बताओ, तुम इस पार्टी में कैसे आई हो? वो जंगकुक ने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। मिस्टर बोगम, वो मेरी असिस्टेंट है, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो मैंने देखा, तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, तभी वो वहाँ बाहर खड़ी थी। यू नो, वो मेरी असिस्टेंट है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, कुछ भी बोलूँ, ये मेरी चॉइस है। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं, समझे? मिस्टर जियोन जंगकुक, वो आपकी एम्प्लॉय है, कोई सर्वेंट नहीं। जो जैसा चाहे वैसा सलूक आप इसके साथ करेंगे, समझे? बोगम, चुप रहो, वो मेरे बॉस है, वो जैसा चाहे वैसा काम मुझे दे सकते हैं। झगड़ा मत करो तुम। सीरियसली तुम मुझे बोल रही हो चुप रहने के लिए? मिस्टर जंगकुक, ओह मिस्टर ली, थैंक यू सो मच मिस्टर जंगकुक, आप मेरे कहने पे पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो मिस्टर ली, कैसे हो आप? आई एम गुड। एंड मिस्टर जंगकुक, मैं भी आपकी तरह एक बिजनेसमैन हूँ एंड मुझे एंड मेरी कंपनी को जहाँ प्रॉफिट मिलेगा, यू नो व्हाट से आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड मिस्टर ली, डोंट वरी। और वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज होता है, ये तो फिर भी बिजनेस है, सो डोंट वरी। ओह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर जंगकुक। जंगकुक किसी की उम्मीदों से नहीं, अपनी मर्जी से चलता है मिस्टर ली। आई लाइक योर एटीट्यूड मिस्टर जंगकुक। अटेंशन एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग स्काई एम्पायर के बारे में जानते हैं, ये कोरिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है। इस कंपनी की ब्रांचेस ऑल ऑफ द वर्ल्ड में है। सो ये पार्टी हमने हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर के लिए रखी है। तो हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर है मिस्टर पाक बोगम। बोगम, बोगम कैसे हो सकता है? इतना शॉक क्यों हो रही हो? जो हुआ है तो तुमने ही तो किया है। ये है हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर मिस्टर पाक बोगम, और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ कहे। मैं आज बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे मिस्टर ली के साथ काम करने का मौका मिला है एंड मैं एंड मिस्टर ली, हम दोनों साथ मिलकर इस बिजनेस को और आगे ले जाएंगे। किम तायुंग, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बॉस क्यों हूँ?
क्यों बॉस? आता हूँ, बस तुम देखते जाओ। ये जंकुक सर क्या करने वाले हैं अब? हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीवन जंकुक है और मैं जीवन एम्पायर का सीईओ हूँ। और ये पार्टी जिस इंसान के लिए रखी गई है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो इंसान एक नंबर का चोर है जो दूसरों की चीजें चुराकर अपनी कंपनी चलाता है। जी तुम क्या बोल रहे हो जीवन जंकुक? थोड़ा सोच समझ कर बोलो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। इसने मेरे आइडिया एंड मेरी प्रेजेंटेशन कॉपी की है, जिसके सारे प्रूफ्स भी है मेरे पास। और बहुत जल्दी मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि तुम क्या हो। ते चलो मेरे साथ। ते प्लीज रुको, मेरी बात सुनो तुम। क्या बात सुनूं बोगम मैं तुम्हारी? हाँ बोलो। ते जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज एक बार बात को समझो। मुझे जो समझना है मैं समझ चुकी हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे हो। तुम इसलिए मुझसे सुबह मिलने आए थे ना? तो बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। और वैसे भी तुम जंकुक के यहाँ से जॉब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे भी दूंगा और अच्छी पोस्ट भी। तुम इस वजह से काम छोड़ दो। बोगम तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं है ना? तुमने धोखा जंकुक को नहीं मुझे दिया है। तुम्हें पता था ना मैं इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम जंकुक को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। बोगम आज से तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप खत्म होती है और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम? ज्यादा खुश मत हो जीवन जंकुक। जैसे ये डील मेरे पास है वैसे ही ते भी एक दिन मेरे पास ही होगी। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे? सीरियसली? ये डील तो मैं लेकर रहूंगा। और रही बात ते की, वो कल भी मेरे पास थी, वो आज भी मेरे पास है और वो आगे भी मेरे पास ही रहेगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम कल भी उसके पीछे थे, तुम आज भी उसके पीछे हो और आगे मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। इसलिए समझा रहा हूँ, दूर रहो उससे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। अरे आप गलत जा रहे हो, ये रास्ता नहीं जाता मेरे घर के लिए। मैंने कब कहा तुमसे कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं? मैं तो मेरे घर जा रहा हूँ। फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? कहीं आप मुझे बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ने वाले? चुपचाप बैठी रहो, आज से तुम मेरे घर पर रहोगी, मेरी नजरों के सामने, समझी तुम? और वैसे भी आज जो तुमने किया है मैं सब भूला नहीं हूँ। काम मेरे यहाँ करती हो और इन्फॉर्मेशन उस भूकंप को देती हो? नहीं सर, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी, वो तो उसने आज धोखे से मुझसे ले ली। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप बैठी रहो वरना गाड़ी से फेंक दूंगा तुम्हें। आप मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें अपने घर लाया हूँ पनिशमेंट देने के लिए, अंडरस्टैंड? पनिशमेंट? आप कहीं मुझे मारने तो नहीं वाले ना? अरे नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ भला? आज तो तुम्हें डिफरेंट तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। क्या मतलब आपका? जद खेले वाला ना
हेलो आमिर, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है इस स्टोरी के रिगार्डिंग। मुझे प्लीज बताइए कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है, मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसे एक दो पार्ट में एंड कर दूं और एक न्यू स्टोरी लेकर आऊं। प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे इस पे फीडबैक मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये आप लोगों को पसंद नहीं आ रही। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूं या नहीं। तो प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे स्टोरी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर कोई न्यू स्टोरी लेकर आनी चाहिए।